24 अक्टूबर को भदोही जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर जिला प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। जो सड़कें कई माह से बदहाल थी, अब उसे चमकाने का कार्य शुरू हो गया है। ज्ञानपुर के दुर्गागंज त्रिमुहानी से हॉस्टल चौराहा तक सड़कों को चमकाने में अधिकारी जुट गए हैं। इसी तरह सड़कों के किनारे पटरी दुकानदारों व बोगियों को भी हटाया जा रहा है। आपको बता दें कि ज्ञानपुर दुर्गागंज त्रिमुहानी से भदोही नेशनल तिराहे से सड़क मरम्मत का कार्य होना था, जो काफी समय से रुका पड़ा था। लेकिन सीएम के आगमन को लेकर सड़कों को चमकाने का कार्य तेज कर दिया गया है। ज्ञानपुर तहसील इलाके के कालिका नगर कोइरौना की समूह सखी गीता देवी ने डीएम को एक पत्र देते हुए कहा कि सीडीपीओ के माध्यम से मिलने वाला खाद्य सामग्री 2 माह से बिना किसी अधिकार के सुनीता मौर्य द्वारा वितरण किया जा रहा है। शिकायती पत्र में कहा कि खाद्य सामग्री उसके व उर्मिला देवी के नाम से उठाया जा रहा है, लेकिन कोइरौना में समूह सखी के माध्यम से वितरित होने वाली खाद्य सामग्री किसी अनजान महिला सुनीता मौर्य द्वारा वितरित किया जा रहा है। पत्र सौंपते हुए मामले की जांच कराकर समूह सखी गीता ने कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत गुरुवार को भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में मानसिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका फीता काटकर भदोही भाजपा विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार के 4.5 साल की उपलब्धियां भी गिनाई हैं। उन्होंने कहा कि जब से भदोही विधानसभा वासियों ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है, तब से कोई उनसे निराश नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि 4.5 साल के कार्यकाल में बड़ी संख्या में आवासीय योजना का लाभ भी दिया गया। सरकारी अस्पतालों में दवाओं का भंडार, मरीजों को कोई कमी नहीं होने दी गई। विधायक ने कहा कि कई ऐसे ऐतिहासिक कार्य कराए गए जिससे इतिहास कायम हुआ है। इस दौरान उन्होंने एमबीएस भदोही के सीएमएस की भी जमकर तारीफ की। इस मौके पर डॉक्टर शांति आनंद मौजूद रही। गोपीगंज नगर के प्राचीन दुर्गा मंदिर प्रांगण में आयोजित श्री सतचंडी महायज्ञ का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ किया गया। गुरुवार को मंदिर परिसर में जुटे भारी संख्या में श्रद्धालु और युवतियों ने रामपुर गंगा घाट से जल भरकर नगर भ्रमण करने के बाद मंदिर पहुंचकर यज्ञ का शुभारंभ किया। यज्ञ आचार्य पंडित राकेश भार्गव ने बताया कि यह यज्ञ विश्व कल्याण, मानव कल्याण एवं आत्म कल्याण के लिए आयोजित है। 21 अक्टूबर से लगातार 28 अक्टूबर तक यह यज्ञ चलेगा। कलश यात्रा में आचार्य शरद पांडे, संदीप पांडे सहित भारी संख्या में नगर के श्रद्धालु मौजूद रहे। 21 अक्टूबर पुलिस स्मृति दिवस पर विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज ज्ञानपुर के छात्र रहे भदोही जिले के लाल शहीद सुलभ उपाध्याय को याद किया गया। भदोही के शहीद सुलभ उपाध्याय छत्तीसगढ़ में शहीद हो गए थे, जहां गुरुवार को विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज में भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य सहित समस्त शिक्षक, कर्मचारी व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। जाबाज जवान शहीद सुलभ उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर डॉक्टर अशोक त्रिपाठी, प्रेमचंद यादव, राम गोपाल तिवारी, डॉक्टर हरिश्चंद्र यादव आदि मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के भदोही जिला मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र कुमार मिश्र उर्फ पप्पू ने राष्ट्रीय राजमार्ग माधो सिंह ओवरब्रिज के सर्विस लेन को ऊंचा कराए जाने की मांग की है। मीडिया प्रभारी ने डीएम को एक पत्र सौंपते हुए कहा कि सर्विस लेन के बगल बनाया गया नाला काफी ऊंचा है, जिससे घरों से निकलने वाला पानी नाले में न जाकर सर्विस लेन पर बहता है, जिससे सर्विस लेन क्षतिग्रस्त हो रहा है। कहा कि आसपास के दुकानदारों का आना जाना भी दूभर हो गया है। पत्र देते हुए सर्विस लेन सड़क को ऊंचा कराए जाने की सपा नेता ने मांग की है। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर भदोही के ज्ञानपुर स्थित पुलिस लाइन में स्मृति परेड का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने शहीद पुलिस कर्मियों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान एसपी ने शहीद हुए पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को याद करते हुए उनकी शौर्य गाथा भी बताई। गुरुवार की सुबह पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक सहित भदोही, औराई व ज्ञानपुर के सीओ समेत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। भदोही विधानसभा इलाके के अशोकापुर, चौरी, कंधिया जैसे इलाकों में सपा नेता अनिल सिंह चौपाल लगाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कोई कसर नहीं छोड़नी है। उन्होंने कहा कि अगर मानवता को पूंजी और सत्ता के हिंसा से मुक्ति दिलानी है तो समाजवाद का सपना देखना होगा।
कहा कि सपा की सरकार बनने के बाद किसान, मजदूर और युवाओं का राज स्थापित होगा। इस दौरान चौपाल में पहुंचे ग्रामीणों को समाजवादी गमछा भेंट कर सपा नेता अनिल सिंह ने स्वागत किया। इस मौके पर फौजदार यादव, रामधनी यादव, श्यामलाल यादव, गंगा यादव, जयप्रकाश यादव आदि मौजूद रहे। अभोली ब्लॉक के बूढ़नपुर रामनगर हरदुआ में लंबे समय से चल रहे रास्ते का विवाद काश्तकार प्रेमचंद पांडे व राजेंद्र प्रसाद यादव की दरिया दिली के चलते खत्म हो गया। इस गांव में यादव बस्ती जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, कोई भी वाहन आ जा नहीं सकता था। इसके लिए राम बहादुर यादव ने जिले के आला अफसरों से गुहार लगाई थी। तहसीलदार भदोही सत्यपाल प्रजापति के निर्देश पर राजस्व निरीक्षक वेद प्रकाश सिंह, हल्का लेखपाल जयचंद व फकीर चंद की देखरेख में एक टीम गठित हुई, जहां इलाके के काश्तकार प्रेमचंद पांडे व राजेंद्र प्रसाद यादव ने दरिया दिली दिखाते हुए अपनी जमीन देकर रास्ते के लिए सहमति जताई। इस पूरे मामले में ग्राम प्रधान राजेश पेंटर की भूमिका अहम बताई गई। भदोही शहर के पकरी इलाके में ईंट लाद कर जा रहे एक ट्रैक्टर की ट्राली पलट गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया है। अगर ईंट लदी ट्राली की जद में कोई आता तो बड़ा हादसा हो सकता था। ट्रैक्टर की ट्राली पलटते ही वहां हड़कंप मच गया था। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर भदोही जिले में पशु तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में एक बार फिर गुरुवार की भोर में गोपीगंज पुलिस ने घेराबंदी कर मवेशियों से भरे ट्रक के साथ चालक को गिरफ्तार किया है। प्रभारी निरीक्षक गोपीगंज अभिनव वर्मा को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक ट्रक में मवेशी लाद कर प्रयागराज की ओर से पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही गोपीगंज पुलिस दलबल के साथ जीटी रोड कठौता मोड़ के पास घेराबंदी कर चेकिंग करना शुरू कर दिया। तभी पुलिस को देख एक ट्रक चालक वाहन की गति तेज कर भागने लगा। पीछा करके पुलिस ने उसे रोका और हिरासत में ले लिया। गाड़ी में तलाशी लेने पर 28 मवेशी बरामद हुए हैं। गोपीगंज पुलिस ने बिहार निवासी ट्रक चालक आसिफ खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 1857 की क्रांति के नायक शहीद झूरी सिंह की जयंती पर गुरुवार को भदोही जिले के अलग अलग स्थानों पर मनाई गई है। इसी कड़ी में जय बाबा बर्फानी ग्रुप के सदस्यों ने ज्ञानपुर स्थित शहीद पार्क में पहुंचकर शहीद झूरी सिंह के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान ब्रह्मा मुदनवाल, आशीष मिश्रा आदि मौजूद रहे। इसी तरह ज्ञानपुर इलाके के परऊपुर में शहीद झूरी सिंह के स्मारक पर पहुंचकर उनके प्रपौत्र डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने नमन करते हुए उनके बहादुरी की शौर्य गाथा सुनाई। इसी तरह एक नई पहल, एक नई कोशिश की टीम द्वारा स्मारक परिसर में पौधरोपण भी किया गया। इस मौके पर हरीश सिंह, डॉक्टर कामनी वर्मा, जय सिंह, कृष्णा यादव आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष ने भदोही जिले के कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्य समिति घोषित की है। गुरुवार की दोपहर ज्ञानपुर स्थित बीआरसी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष घनश्याम यादव के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें जिला मंत्री अरुण पांडे द्वारा नवनिर्वाचित कार्य समिति के पदाधिकारियों की घोषणा की गई है, जिसमें के मौर्य को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मनोज कुमार उपाध्याय को कोषाध्यक्ष, गुंजन सिंह को महिला उपाध्यक्ष, यास्मीन बानो को महिला प्रचार मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। बैठक के अंत में नवनिर्वाचित सदस्यों को माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर बंसराज मौर्य, सूबेदार यादव, राजेश गौतम, सुभाष पाल आदि मौजूद रहे। दुर्गागंज इलाके के ग्राम सभा कोडवा के प्राथमिक विद्यालय के समीप लगने वाला ऐतिहासिक भरत मिलाप का मेला गुरुवार को शांति पूर्वक ढंग से संपन्न हो गया। मेले में दूर दराज से लोगों ने पहुंचकर खरीदारी की। यह मेला आदर्श नव उत्थान रामलीला समिति कुड़वा के अध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह की देखरेख में आयोजित किया जाता है। हालांकि प्रत्येक वर्षों की तरह इस वर्ष मेले में खरीदारी कुछ ज्यादा नहीं हुई। मेले में बच्चों के लिए झूला भी लगा हुआ था। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए दुर्गागंज पुलिस मुस्तैद थी। मेले में सौंदर्य प्रसाधन सहित खाद्य पदार्थ की दुकानें सजी हुई थी। मेला को सकुशल संपन्न कराने के लिए इलाके के रोहित शुक्ला, बालकृष्ण सिंह, राकेश पांडे, सत्यम पांडे आदि लोगों ने समिति का सहयोग किया। कांग्रेस भदोही के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुमार दुबे राजन ने पदभार ग्रहण करने से पहले गुरुवार को काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने कहा कि कॉलेज के प्रथम छात्र संघ अध्यक्ष
स्वर्गीय लालचंद पांडे का सपना था कि इसे विश्वविद्यालय बनाया जाए, जिसे पूरा कराने का काम कांग्रेस करेगी। इस मौके पर राजेश्वर दुबे, मुकेश तिवारी, योगेश पांडे, वैभव मिश्रा आदि मौजूद रहे। गोपीगंज इलाके के सरई पटखानी गांव में आयोजित ऐतिहासिक रामलीला में सीता स्वयंवर का मार्मिक मंचन किया गया। रामलीला मंचन में कलाकार खुद को ऐसे प्रस्तुत कर रहे थे मानो रामलीला नहीं हकीकत है। इस अवसर पर रावण बड़ासुर अपने जोशीले संवाद से दर्शकों को भरपूर मनोरंजन कर रहे थे। जब सभी राजा शिव धनुष के समक्ष शक्तिहीन हो गए, तब गुरु महर्षि विश्वामित्र के आदेश पर भगवान श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ा तो रंगमंच पर फूलों की वर्षा होने लगी। राम का जयकारा गूंजने लगा। रामलीला में भगवान शंकर और पार्वती की झांकी ने लोगों का मन मोह लिया। वहीं बच्चों द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम की लोग सराहना करते रहे। इस मौके पर अजय उपाध्याय, मुकेश शुक्ला, मोहम्मद गुलाम, संतोष तिवारी, मोहम्मद इमरान आदि मौजूद रहे। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के एक बैंक के पास खड़ी बाइक गुरुवार को दिन दहाड़े चोरी हो गई। खोजबीन के बाद पता न चलने पर वाहन स्वामी ने मामले से पुलिस को अवगत कराया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों को खंगालने का काम कर रही है। ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र के मिल्की निवासी आकाश उपाध्याय गुरुवार को अपनी बाइक बैंक ऑफ इंडिया के सामने खड़ी किए हुए थे। 3 से 4 बजे के बीच उनकी बाइक गायब हो गई। बाइक गायब देख काफी देर तक खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों को खंगाला है, जिसमें चोर की हरकत कैद हुई है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए गोपीगंज पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। आइए जान लेते हैं आज क्या है यानी पंडित जी में। आज 22 अक्टूबर 1900 को भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी अशफाकुल्लाह खां का जन्म हुआ था। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।